नमस्कार। आप देख रहे हैं NAH। दीमा हसाओ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समरजीत हाफलोंगबार ने आज कहा कि नॉर्थ कचर हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल दीमा हसाओ जिले के लोगों को परेशान कर रही है। हाफलोंगबार ने यह बात आज राजीव भवन स्थित हाफलोंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हाफलोंगबार ने कहा कि परिषद ने हाल ही में दीमा हसाओ के सभी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को PRC के नाम पर परेशान किया है और अब परिषद ने ट्रेडिंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए एक आदेश जारी किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जबकि बाहरी बिजनेसमैन के लिए केवल डाउ टैक्स। हाफलोंगबार ने कहा कि परिषद वर्तमान में एक गुंडा टीम के रूप में काम कर रही है। आगे इन्हें यह भी कहा कि दीमा हसाओ से कोयला, बोल्डर, बालू आदि से गुंडा टैक्स वसूल किया जाता है। फिर से ये नफरत का राजनीति और ये जुमलाबाजी ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होने वाला है और सिर्फ गुजरात तक सीमित रहेगा, ये मुझे आशा है। और इसलिए इस रिजल्ट से दीमा हसाओ वासियों को भी हम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता करके दीमा हसाओ का जो वोटर्स है, ये नफ़रत का राजनीति जो कर रहा है, गुंडाराज जो है हमें चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें फिर से गणतांत्रिक पद्धति से इनको हराना चाहिए, जिस तरह से शिमला में किया है। ये मुद्दा ये है और ख़ास करके दीमा हसाओ में भी अभी ये जो यहाँ का जो लोकल सिटीजन्स है, 6 शेड्यूल का जो सिटीजन्स है, हम लोग का जो संवैधानिक पावर दिया है, इस सिटीजन्स को, नागरिक को काउंसिल का ये जो गुंडाराज ये किस तरह से परेशान कर रहा है, हैरासमेंट दे रहा है, ये मुद्दा लेकर हम लोग जनता को, हमें आप लोग के ज़रिए से बोलना चाहता हूँ कि जो रिसेंटली PRC का नाम से जो पब्लिक को हैरासमेंट किया है, यहाँ का ट्राइबल को, नॉन ट्राइबल को, जो इंडिजिनियस लोग हैं, और दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो नोटिस दिया है, ये नोटिस पढ़कर हमें लगा कि ये एक इन लोगों का नासमझ और पागलपन जैसा लग रहा है हमको, क्योंकि इस नोटिस के हिसाब से देख रहा है कि जो जेन्युइन सिटीजन है उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। हमें आपको PRC चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, 1970 का MLA का वोटर लिस्ट चाहिए, काउंसिल का वोटर लिस्ट चाहिए। ये सब यहाँ का जो लोकल जो करीब 50 साल से 100 साल से जो यहाँ में बाशिंदा है दीमा हसाओ को, उनको हैरासमेंट देने का ये काम है। और दूसरी तरफ जो नॉन रेसिडेंट है, आउटसाइडर है, उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ डाउट टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो जेन्युइन सिटीजन है, 6 शेड्यूल के सिटीजन है, उनको यहाँ में ट्रेडिंग करने का, बिजनेस करने का नहीं देना है और बाहर का लोग को यहाँ में चांस देना है, ये समझ इसमें ऐसा समझा जाता है। इसलिए इस जो परेशानियों का जो नोटिफिकेशन है, जो हैरासमेंट देने का जो नोटिफिकेशन है, इसको दीमा हसाओ कांग्रेस कठोर भाषा में कंडेम करता है, निंदा करता है और चेतावनी देता है कि ये जो दीमा हसाओ वासियों को जो हैरासमेंट डॉक्यूमेंट का नाम से हैरासमेंट दे रहा है और आउटसाइडर को बिजनेस करने को मौका दे रहा है, ये बर्दाश्त का काबिल नहीं है। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए भविष्य में हम लोग सारा पब्लिक को लेकर सड़क में उतरेंगे और लीगली, कानूनी तरह से जो फाइट करना है ये हम लोग फाइट करेंगे। इस जनता को, यहाँ को 6 शेड्यूल जो पावर्स है, उस पावर में जो जनता है, सिटीजन्स है, उनको अधिकार देने के लिए हम लोग दीमा हसाओ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी आप लोग के ज़रिए से उनको देना चाहता हूँ, जो यहाँ का लोकल आदमी को जो हैरासमेंट दे रहा है। इसलिए मेरा अपील है कि मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी देवानंद डालोगुबू जी से भी बातचीत किया था कि उन्होंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी लोग का बात है, हम तो नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि फिर से दोबारा चिंता करिए और जिसने यहाँ में
40 साल 50 साल से रेसिडेंट है, जो यहाँ में दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, उनको बिजनेस करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। और बाहर का लोगों को जो डाउटेक्स का नाम से जो बिजनेस करने का मौका दे, उसको बंद करना चाहिए। स्पेशली लोकल लोगों को कोई डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है, जो 40 साल 50 साल से है। और जो 6 शेड्यूल काउंसिल का जो बॉटल लिस्ट में जिन जिनको नाम है, उनको पूरी तरह छूट देना चाहिए बिजनेस करने के लिए, ताकि लोकल आदमी को हेरासमेंट ना हो। यहाँ में ये हमारा अपील है काउंसिल से। और दूसरा तरफ जो गुंडा टैक्स का बात पूरा इंडिया में चल रहा है, जीएसटी का नाम से, दूसरा टैक्स रिबेट का नाम से, काउंसिल के एंटी टैक्स के नाम से इतना टैक्स बढ़ाया है। उसके साथ साथ अभी जो गुंडा टैक्स खास करके सैंड में, पत्थर में, बालू में और अभी कोयला में, जो कोल मेघालय से जो कोल आ रहा है असम में, मेघालय से बिना कागज़ से असम में 100 गाड़ी अभी उमरांचल में घुस रहा है। और उस ट्रक में, 5 ट्रक में हमने देखा कि हमने सुनने मिला, वहाँ में एक ट्रक में किसी लोकल एमएससी का नाम से, काउंसिल के एग्जीक्यूटिव का नाम से, पुलिस का नाम से, वहाँ में करीब 20,000 पर ट्रक कलेक्शन कर रहा है। और वो दिन में करीब 100 से 200 ट्रक आ रहा है अभी। तो ये ज़रा सर गुंडा टैक्स ये बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग असम सरकार जो अभी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन बोल रहा है, और बहुत से ऑफिसर्स को असम का विजिलेंस ने अरेस्ट किया है, तो ये दिमा हसाओ का ऊपर में उन लोग का आँखी क्यों बंद है अभी। और यहाँ हम लोग का जो एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, वो माइंस एंड मिनरल्स का, वो आपको माइनिंग का मिनिस्टर है, उनका नज़र में है कि नहीं ना, उनको परसेंटेज मिल रहा है, उनको टैक्स मिल रहा है, गुंडा टैक्स। ये बहुत सोचने वाला बात हो गया अभी कि बिना परमिट से, बिना कागज़ से मेघालय से आज 100 ट्रक अभी असम में आकर उसको गुंडा टैक्स के ज़रिए से वो स्मगलिंग हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग असम का जितना भी हम लोग का हाई IPCC से भी बातचीत करेंगे, हम लोग किस तरह से ये जो कोयला का जो स्मगलिंग, जो भारत का जो टैक्स देना है वो धोखा देकर गुंडा टैक्स में जा रहा है, उसको बंद करने के लिए हम लोग भविष्य में लड़ेंगे। और इसलिए आज खास करके जो गुंडा टैक्स और ये जो आपको दाव टैक्स का नाम से, दाव टैक्स पहले जो शुरू से दाव टैक्स जो है, दाव मतलब लेबर टैक्स है, उससे ट्रेडिंग लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग लाइसेंस मतलब हो गया दुकान का मालिक, लेकिन दाव टैक्स हो गया वो दुकान का एम्प्लॉय है, लेबर टैक्स है। तो जिसके पास लेबर का परमिट रहेगा वो दुकानदार कैसे होगा। इसलिए वो दाव टैक्स जो पहले मौजादार लोग उठाता रहा, मौजादार से कलेक्शन करता है ऑफिशियली, अभी गुंडा लोग कलेक्शन कर रहा है। कितना कलेक्शन कर रहा है, उसका अकाउंट इतना ह्यूज अमाउंट कहाँ जा रहा है, उसका कोई आता पता नहीं है। इसलिए दाव टैक्स का बनो भी हम लोग ये इंक्वायरी होना चाहिए, और जो दाव टैक्स जो है अभी मौजादार को देना चाहिए टैक्स कलेक्शन के लिए, ये हम लोग का अपील है। और ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस का हेरासमेंट का नाम से जो लोकल ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, इंडिजिनियस को जो हेरासमेंट दे रहे, ये तुरंत बंद होना चाहिए। और सारा यहाँ का जो जेन्युइन वोटर्स लोग जो है, जेन्युइन सिटीजन है, उनको खुला बिजनेस करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये हम लोग का अपील है। दिमा हसाओ की सभी अपडेटेड खबरों के लिए NAH देखते रहें और हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।